जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द चाणक्य। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए एवं आने वाली सभी भर्तियों के लिए आर ओ पीसीएस। अभी आर ओ आपका नोटिफिकेशन अक्टूबर में आ जाएगा, दिसंबर में पेपर होने की प्रबल संभावना है। एपीएस उसके लिए विशेष जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपके मराठा सल्तनत, हम लोग आज उसकी बात करने वाले हैं। उसके टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे जो कि पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देख लेंगे तो मराठा सल्तनत का कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन आपका कभी भी छूटेगा नहीं। बस आपको ध्यान से देखना है और एक कॉपी पेन ले लीजिए जिसमें आप भी साथ साथ हमारे साथ क्वेश्चन लगाते जाइए और जितना भी आपका आंसर आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरुआत करते हैं अपना मराठा सल्तनत। क्वेश्चन नंबर पहला, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? पेन ले लें। ओके। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त करना, शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। इसमें कौन सा था? मराठा शक्ति का क्यों हुए थे? क्योंकि मराठा की हाँ बोलो, अपना भौगोलिक स्थिति की बात करते थे। औरंगजेब की हिंदू विरोधी, उस समय औरंगजेब का हिंदू विरोधी बड़ा चल रहा था। मराठा धर्म सुधारकों को ये जो आपके संत ज्ञानदेव वगैरह थे वहीं पे थे। शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, ये नहीं था आपका। तो 1 2 3 5 पहले का सी। पेन चेंज कर लें, पहला पेन ले लेते हैं आप। पहले का आपका सी। सेकंड, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? देवगिरी के यादवों के अधीन, बहमनी सल्तनत के अधीन, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा के अधीन, इनमें से कोई नहीं। तो जो मराठा थे शिवाजी के पिताजी सबसे पहले कहाँ? देवगिरी के यादवों के अधीन। पहले इनके दरबार में वो लोग इनके राज सिस्टम में काम करते थे। आगे तीसरा, मराठों के बरगीर गोरुल्ला युद्ध प्रणाली जो कि बाबर ने भी चलाई थी बाद में क्या बाबर ने इनसे पहले चलाई थी, उसके बाद ये इन्होंने भी अपनाई थी। मराठों के बरगीर गोरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली, गुड़ सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? मलिक अंबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। तो ये मलिक अंबर, और इनकी जो शासन प्रणाली थी ना, वो जो भूमि सुधार वाला, वो भी मलिक अंबर से संबंधित था। ठीक है। निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गोरिल्ला युद्ध किसने शुरुआत किया था? शिवाजी ने, इसलिए इन्हें औरंगजेब पहाड़ी चूहा भी बोलता है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता है धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, न्याय मंत्री को। धार्मिक मामलों के मंत्री को पंडित राव बोलते थे, रक्षा मंत्री को क्या बोलते थे? अमात्य, और प्रधानमंत्री को ये लोग पेशवा, और न्याय मंत्री जो न्याय का होता ही था। चौथ क्या था? औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। ये शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया एक भूमि कर था। चौथ 1/4 हिस्सा लेते थे। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? राजाराम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव। ये संभाजी के बाद जो पेशवा थे उनके सबसे पहले कौन थे? ये बालाजी विश्वनाथ। सातवें का बी। आठवां, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? शिवाजी को तोपें किसने दी थी? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी।
शिवाजी को तोपें दी थी अंग्रेज़ों ने, क्योंकि अंग्रेज़ों की तो नीति थी फूट डालो राज करो, तो ये औरंगजेब से इनकी दुश्मनी थी, तो अंग्रेज़ भी उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। अब चलते हैं 9वां, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? ऑप्शंस, चित्तौड़ की संध, पुणे की संध, पुरंदर की संध, तोरड़ की संध। चित्तौड़ की संध कोई हुई नहीं थी, पुणे की नहीं, तोरड़ के किले पे पुरंदर की संध, ये जब जयसिंह गए थे तब 1665 वाला। 9वां का सी। 10वां, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़, कालानौर, रायचूर, आगरा। ये हुआ था इनका रायगढ़ में, जो कि गंगा भट्ट काशी प्रसिद्ध जो पंडित थे उनके द्वारा इन्होंने करवाया था। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब, शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर। ये जितना भी शिवाजी का मैटर था औरंगजेब के समय ही था। फिर औरंगजेब जब ख़त्म हो जाता है तभी कौन आता है? वो तारा जो फिर शाहू आता है, ताराबाई से लड़ता है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शंस, पुणे, रायगढ़, कारवाड़, पुरंदर। उन्होंने राज्याभिषेक कहाँ कराया? रायगढ़ में, तो राजधानी कहाँ? फिर रायगढ़। 12वां का बी। 13वां चलते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो जनवरी 1761 में हुई थी, किस किस के भी? पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली, बाबर और इब्राहिम लोधी, अकबर और हैमू, औरंगजेब और तैमूर। ये हुई थी पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली, जिसमें पेशवा बाजीराव सेकंड हार न सह पाने के कारण ख़त्म हो गए थे, जिनके एक मंत्री ने ना आके बताया था कि 2 हीरे चले गए, इस तरह से कहानी करके बताया था, वो समझ गए थे हाँ मार गए। तो ये किस किस के? 13वां का पहला। आगे चलते 14वां। अभी तक दोस्तों जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जिसको भी इसकी PDF चाहिए वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, टेलीग्राम का हमने लिंक पिन कर दिया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जो कि आने वाला RO APS UPSSC का पैट में तो 100% इससे क्वेश्चन आना ही आना है, और आगामी जितनी भर्तियां हैं मराठा साम्राज्य बहुत ही आने वाला है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और प्लीज़ जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी नई नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 14वां। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे मीराबाई से, जीजाबाई से, हजरत महल से, चांद बीबी से। किससे थे? मीराबाई नहीं, हजरत महल नहीं, चांद बीबी गोलकुंडा ये नहीं, जीजाबाई इनकी माता श्री। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? टीपू सुल्तान, अकबर, शिवाजी, कृष्णदेवराय। ये अभी था पेशवा किसे, अमात्य किसे, मजूमदार, अभी क्वेश्चन था। किसके समय थी अष्ट प्रधान? ये शिवाजी के समय थी। ये एक तरह से मंत्रियों की सलाहकारी समिति थी। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? गुरु समर्थ रामदास, शाहजी भोंसले, दादाजी कोंडदेव, इनमें से कोई नहीं। उनके राजनीतिक गुरु की बात कर रहा है। उनके एक कभी कभी पूछेगा आपसे आध्यात्मिक गुरु, यहाँ पे पढ़ रहा है राजनीतिक, तो उनके याद रखना राजनीतिक गुरु थे दादाजी कोंडदेव। 16वें का सी। 16वें का सी। 17वें में चलते हैं। मैच करना है आपको। शाहजी भोंसले कौन थे? शिवाजी के पिता थे, शिवाजी की माता थी, शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु, शिवाजी के संरक्षक। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको टिक बता दे रहा हूँ, आप इनमें से कुछ एक पहचान लो जो आपस में मिल रहा हो, फिर उसके बाद आगे चलो। आपको सपोज दैट अभी हमने बताया था दादाजी कोंडदेव उनके राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे, ठीक है। अब और हमने एक क्वेश्चन में भी बताया था शिवाजी की माताजी जीजाबाई, ठीक है। आप इनको समझ में इतना आ गया, चलो आपको ये आ गया कि बी और बी वाला मैच हो रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया डी वाला मैच हो रहा है, तो पहले 2 ही देख लो, बी के नीचे सेकंड कहाँ है, डी के नीचे फोर्थ कहाँ है, तो ये आपका पहले में ही नज़र आ गया, तो ये पहला ए ऑप्शन। 17वें का ए।
मिलाना समझ में आ गया। आपको चारों नहीं आ रहे तो आप जो मिला लो जो भी आपको आ रहा है, इसे बोलते हैं एलिमिनेटिक मेथड। और इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए यही सबसे बेस्ट है। आ गया 18वां, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत कौन थे? ये थे आपके उनके कौन कौन से, पहले पढ़ते हैं। समर्थ रामदास, तुकाराम, एकनाथ, या इनमें से कोई नहीं। ये थे समर्थ रामदास गुरु। दास बोध के रचनाकार हैं। ऑप्शंस तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, समर्थ रामदास। हमारे साथ साथ आप भी लगाते जाइए और कमेंट बॉक्स में अपने ऑप्शंस भी टिक मारते जाइए, बाद में मिलाइए आपके कितने सही हुए। और याद रखना, ये मराठा सल्तनत से क्वेश्चन चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो 100% एक आना ही आना है, तो इसको सीरियसली लेना है और इसको आप ध्यान से समझना है। 19 में क्या पूछ रहा है आपका, रचनाकार कौन थे? तो दास बोध के आपके रचनाकार थे समर्थ रामदास। ये तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास तो शिवाजी के समय थे ही नहीं, तो इनके बात ही क्या करने। तुलसीदास कितने पुराने, कबीरदास कितने पुराने, सूरदास कन्हैया जी ब्रजभाषा के, तो समर्थ रामदास सीधा सीधा। 20वां, लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार, और उसी समय से ये जान लो मराठाओं को पतन शुरू हो गया था। कौन था मराठा वो सरदार? ऑप्शंस आपके पढ़िए। पेशवा बाजीराव सेकंड, रघुजी भोंसले, दौलतराव सिंधिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके कौन से थे? ये थे आपके पेशवा बाजीराव सेकंड। इन्होंने सबसे पहले लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राज्य व्यवस्था, तालुकदारी प्रथा, कुतुबशाही प्रशासन, या इनमें से कोई नहीं। ये जो सरंजामी प्रथा थी ये मराठों की भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। 21 का ए, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? ऑप्शंस आपके इनायत खां, अफजल खां, शाइस्ता खां, सैयद वाला। जब उन्होंने ये आपने कभी मूवियों में देखा हो खंजर घोंपा है, वो कौन था? अफजल खां। 22 का बी। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ऑप्शंस आपके ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, कानपुर। ये आपके थे आगरा के जयपुर भवन में। कभी कभी जयपुर भवन लिखा होता हमें लगता है जयपुर, नहीं, आगरा के जयपुर भवन में कैद थे। आगे 24वां, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? माधवराव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, महादजी सिंधिया, या जीवाजीराव सिंधिया। किसने की थी? ये आपकी की थी जीवाजीराव सिंधिया, जिनके नाम पे अभी आपने वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है जीवाजी करके। एक इतिहासकार उन्हीं के नाम पे है, ना कि उनकी है। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा हुआ कौन था? खफी खान, काशीराज पंडित, सी ऑप्शन दत्ताजी पिंगले, हरचड़ दास। ये ऑप्शन आपके थे काशीराज पंडित। यहाँ तक हमारे 25 क्वेश्चन हुए। आगे चलते हैं। अभी तक जिस किसी ने भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी नई आने वाली सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें। इसमें हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग जितनी भी दिल्ली की प्रतिष्ठित कोचिंगों की टेस्ट सीरीज़ हैं, आपकी दृष्टि आयुष हुई, विजन हुई, मेक IAS हुई, या आपकी जो भी है GS वर्ड हुई, सभी की UP PCS RO ARO की टेस्ट सीरीज़ नोट्स स्पेशल आने वाले हैं। और आपको हमारी हिंदी की जो स्पेशल क्लासेस हैं वो भी जल्दी ही मिलने वाली हैं। तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, छब्बीस, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है सिंहगढ़, कोंडाना, तोरड़, पुरंदर, रायगढ़।
तोरड़ सिंगड़, नहीं तोरड़ से पहले सिंगड़ था, तो ये तो नहीं है, बी तो नहीं होगा। पुरंदर सिंगड़, सिंगड़ पुरंदर से पहले था। रायगढ़ सिंगड़ कोंडाना तोरड़ पुरंदर, नहीं। इसका ऑप्शन आपका 26 का ए, सिंगड़ कोंडाना फिर तोरड़ फिर पुरंदर फिर रायगढ़। रायगढ़ में उन्होंने अपना 1674 1674 में राज्याभिषेक करवाया था। आगे 27, सुमिलित की है। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या, दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना हमला, सूरत की लूट, सूरत की ये क्वेश्चन कई बार आया है कि शिवाजी ने कौन से नगर को 2 बार लूटा था। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है। तो आप ये तो फिक्स याद रख लो, पहला लूट की थी सूरत की उन्होंने 1664 की, और दूसरी 1670। तो मतलब सी के नीचे तीसरा होना चाहिए, डी के नीचे चौथा होना चाहिए। तो ए या बी में से कोई एक। अब आगे आते हैं। और जो अफजल खां की अभी लोग हम बात करें 1659 में, तो ए के नीचे पहला, तो इसका पहला ही हो जाएगा, 27 का पहला। 28, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? ये 1627 कहाँ? सिवनेर के दुर्ग जुन्नार पहाड़ी, 28 का ए। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? जिन्हें आगरा बुलाया गया था, फिर कैद कर लिया गया था, किसी वजह आपस में बहस हो गई थी उसकी वजह से। ठीक है, कब था? 1665, 1666, 1667, 1664। ये आपके मई 1666 ईस्वी में, ऑप्शन बी। ठीक है, और उन्हें कहाँ रखा गया था? आगरा के जयपुर भवन में। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? आफ्टर संभाजी, ऑप्शंस राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई, नानाजी देशमुख। कौन थे आपके? संभाजी के बाद बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने, और उन्हीं के समय से पेशवा पद पैतृक होने लगा। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को की देखरेख करता था? पेशवा, सचिव, पंडित राव, सुमंत। पेशवा तो वो प्रधानमंत्री, सचिव उनका सचिव, पंडित राव वो पूजा पाठ वाले, और विदेश मंत्री को बोलते तो वो लोग सुमंत। डी, 31 का डी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शंस बीजापुर के शासक ने, अहमदनगर के शासक ने, औरंगजेब ने, महाराजा जय सिंह ने। तो इन्हें ये उपाधि प्रदान की थी, 32 का सी, औरंगजेब। 33, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक कराया था? ऑप्शन हैं आपके अप्रैल 1665, जून 1675, अप्रैल 1680, जून 1674। यह आपको बताया था 1627, 1674 जन्म एवं उनका राज्याभिषेक 1674। 33 का डी। 34 में चलते हैं। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था? यह भी कुछ देर पहले ही आपको बताया था। ऑप्शंस पढ़ते हैं। श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट, गुरु रामदास, श्री विश्वनाथ शर्मा, इनमें से कोई नहीं। ये थे श्री विश्वेश्वर जी उर्फ गंगा भट्ट, यहाँ पे स्लैश नहीं लगाया है। 34 का ए, जो कि मराठा थे लेकिन काफ़ी समय से बनारस में ही रह रहे थे, ना कि मूल निवासी बनारस के थे। 35, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? बहुत से लोग होते हैं, राज्याभिषेक होता है तो बहुत सी चीज़ करते हैं, कोई सिक्का चलाता है, कोई यज्ञ करता है। इन्होंने उसमें से क्या नहीं किया था? अपनी एक मोहर बनवाई, एक नया संवत चलाया, क्षत्रिय कुलवत इस्मा क्षत्रिय परिवारों का आभूषण एवं हृदय धर्मोद्धारक हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण की, सभी प्रकार के कर हटा दिए। तो इसमें ऑप्शन डी नहीं, क्योंकि कर नहीं हटाया तो उनकी चौथ तो उनका सरदेशमुखी सरंजामी प्रथा भूदाड़ प्रणाली थी, सरदेशमुखी जो शेष लगाते थे। तो 35 का डी होगा, ये नहीं किया था उन्होंने। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभ्यास था वो कौन था? लास्ट जो उनकी लड़ाई थी। ऑप्शंस 36 के पहला कर्नाटक का अभियान, सलेहर का अभियान, जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध अभियान, या कोंडाना का। ये इनका
सबसे अंतिम अभियान था कर्नाटक अभियान, 36 का ए। 37। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? ऑप्शंस जय सिंह, अफजल खां, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। पहाड़ी चूहा, साहसी डाकू, राजा, ये तीनों उपाधियां दी थी औरंगजेब ने। आगे चलते हैं 38 नंबर पर। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा किसे कहते थे, ये जान लो। 8 विद्वानों की सभा को, 8 सर्वाधिक बहादुर सैनिकों को जो शिवाजी के संरक्षक होते थे, 8 मंत्रियों की एक परिषद को, शिवाजी के 8 प्रमुख महत्वपूर्ण सलाहकारों को किसे कहते थे? ये थी शिवाजी की 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। ये उसके मंत्रियों की परिषद थी, किंतु सलाहकारी परिषद थी। और इसमें डी में क्या, केवल सलाहकार बात कर रहा है, तो डी नहीं, सी, 38 का सी। आगे चलते हैं 39। मजूमदार या अमात्य किसे कहते थे? बकियानवीस या मंत्री किसे कहते थे? सुमंत किसे कहते थे? सुरनवीस, सुरनिस या सचिव किसे कहते थे? सुमंत अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, किसे? विदेश मंत्री को। सी का तीसरा, तो देख लो सी, तो मतलब या तो ए है या बी है, ठीक है। मजूमदार या अमात्य किसे कहते थे? अभी अमात्य के बारे में बताया था हमने, जो उसके फाइनेंस का काम, वित्त का, तो पहले का नीचे ए, तो पहला ए, इसमें मिल गया ए। 39 का पहला। आगे 40। सर ए नौबत का अर्थ क्या होता है? उनके समय क्या था सर ए नौबत? किसे कहते थे? सेनापति को, धर्म मंत्री को, विदेश मंत्री को या गृह मंत्री को? सर ए नौबत मतलब सेनापति। धर्म मंत्री ये पंडित राव थे, विदेश मंत्री सुमंत थे, गृह मंत्री वो उनके सचिव थे। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। ये चलो आगे। भू राजस्व लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई। शिवाजी ने जमींदारों और जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। क्या सत्य है? ये सभी सत्य हैं। 41 का डी, कि उन्होंने ये सब काम किए थे। 42। चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा मतलब 25%, 1/4 था। इस कर को किस वंश के शासक कौन है? ये तो किसने? मराठा वंश, ठीक है। सरदेशमुखी जो शेष लगाते थे कितना हुआ करता था? ऑप्शंस 10%, 25%, 20%, 33%। ये था आपका 10%। 44। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कई एग्जाम्स में। स्थायी घुड़सवार को क्या बोलते हैं और अस्थायी घुड़सवार को क्या बोलते थे? तो स्थायी जो थे उन्हें पागा या बरगीर बोलते थे, और जो अस्थायी थे उन्हें सिलहदार। तो ऑप्शन ए सही है। 44। आगे 45। आप भी साथ साथ लगाते जाइए और अपना लास्ट में कमेंट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिए कितना आया आप सभी का। और जो भी XYZ आपको डाउट हो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसमें मैंने अपना टेलीग्राम इंस्टाग्राम ID पिन कर दिया, आप जिस पे भी चाहे अपने कमेंट पूछ सकते हैं, जो भी जानकारी हो भी और भी जो क्यूरी हो। और आपको इसके अगर PDF चाहिए तो इसको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। और जितनी भी हम सीरीज़ करवाते हैं सभी की PDFs टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाती है, तो आप वहाँ से कर लीजिए। और अभी तक जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी जानकारी तो मिल ही रही है। चलिए यही गुरुदक्षिणा समझ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 45।
मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते? एक हवलदार के अधीन 25, 5, 20 या 15। हवलदार के अधीन होते थे 25, 45 का ए। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन हवलदार के अधीन 25 थे और नायक के अधीन कितने होते थे? ऑप्शंस 9, 3, 15 या 25। इनके नायक के अधीन होते थे 9 और हवलदार के अधीन 25। याद रखना, हवलदार के 25, नायक के 9, ना 9 ना 9, 46 का ए। ऐसे याद करना, ना 9, हवलदार 25। 47 शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? ऑप्शंस कोलाबा, जंजीरा, एलिफेंटा या फिर इनमें से कोई नहीं। यह उन्होंने अपना नौसैनिक बेड़ा लगाया सबसे पहले कोलाबा में। आगे, किसने प्रतिनिधि शब्द पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? प्रतिनिधि संभाजी, राजाराम, ताराबाई, साहू, फर्स्ट। ये किसने किया था? ये राजाराम ने। आगे 49 शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन था? शिवाजी के बाद जो छत्रपति बना था आपका, ऑप्शन पढ़ते हैं, राजाराम एवं रामचंद्र पंत, साहू एवं धनाजी यादव, संभाजी एवं कलकल। शिवाजी के बाद दूसरे जो छत्रपति बने थे वो संभाजी। किस संरक्षण? कवि कलश। 49 का सी। आगे चलते हैं। हो गए हमारे। आगे 50 चलेंगे हम लोग। चलिए 50। टाइम पीरियड दिया है संभाजी का, राजाराम का, ताराबाई का, साहू, फर्स्ट का। हम लोग बात करते हैं संभाजी। आफ्टर शिवाजी 1680, 1689 सही बात है। राजाराम 1689, 1700 बिल्कुल सही। आफ्टर राजाराम ताराबाई 1700, 1708। फिर साहू आता। ताराबाई ने अपने जो नाबालिग पुत्र था शिवाजी सेकेंड उसको राजा बना दिया था। तो ये 1700, 1708 की बात। फिर साहू भाग आता है कैसर आफ्टर जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो साहू, ये सब सही है। तो 50 का ऑप्शन पहला। आगे चलते हैं 51। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? मतलब उस समय पेशवाओं का ही बोलबाला होने लगा था। 51 ऑप्शंस आपके, राजाराम, शिवाजी सेकंड, साहू या संभाजी। ये था साहू के समय। 51 का सी। 52 मराठा मंडल या मराठा राजसंघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? ऑप्शंस आपके, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव। ये था आपका बालाजी विश्वनाथ के समय। 52 का पहला। ये आपको याद कर लेना है। मराठा सल्तनत से क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे पीसीएस के लास्ट ईयर उठा लो, चाहे किसी भी स्टेट के उठा लो, चाहे बीपीएससी उठा लो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पैट उठा लो। पैट में तो स्पेशली टॉपिक मेंशन है, तो इसमें पैट में तो आना ही आना है। आप XYZ कुछ भी उठा लीजिए, मराठा सल्तनत से आएगा ही आएगा। तो इसको सीरियसली सभी लोग ध्यान से देखें, एक एक क्वेश्चन को समझें, याद करें। जो समझ में नहीं आ रहा उसे कॉपी में नोट डाउन कर लें, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF ले सकते हैं। और फिर भी कोई भी XYZ है तो आप हमें टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख दीजिए, हम आपका खुद रिप्लाई करेंगे। लेकिन इसको भैया बड़ा ध्यान से देखना है। ये नहीं सोचना है कि यूट्यूब पे फ्री है तो कुछ नहीं है। यही मैटर आपको किसी भी कोचिंग वाले टेस्ट सीरीज़ बना के देते हैं,
और हज़ारों में बेचते हैं। तो आपको फ्री में ये नहीं सोचना है कि फ्री में मिल रहा है, क्योंकि साइकोलॉजी है ना कि यूट्यूब पे है भैया, इसको बनाने में, सोचने में, एक्सप्लेनेशन करने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो आप लोग इसको सीरियस ले लें और सीरियसली समझें। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 53। मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1619 की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। ये संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंदियों ने किसके नाम पर की? मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफ़ी उद दराज। बी ऑप्शन मराठा छत्रपति राजा राम एवं मुगल बादशाह फर्रुखसियर। सी ऑप्शन मराठा छत्रपति ताराबाई एवं मुगल बादशाह औरंगजेब, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स करके बताइए आपका क्या आंसर आ रहा है। इसका आंसर है ए। आप कमेंट में आंसर से टिक करते जाइए, लास्ट में मिलाना आपके कितने बने थे। आगे, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ऑप्शंस ताराबाई, येशुबाई, साईबाई या सोयराबाई। ये थी ताराबाई, जिन्होंने अपने नाबालिग पुत्र को, शिवाजी सेकंड को, राज सिंहासन पर बिठा दिया था। ताराबाई। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए? मतलब फिर वो राजा केवल नाम के रह गए पेशवाओं का, और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई। ये कौन था लास्ट छत्रपति? साहू फर्स्ट, साहू सेकंड, राम राजा तो थे नहीं, और राजा राम को उन्होंने मिस प्रिंट है, प्रताप सिंह। ये थे आपके साहू फर्स्ट। 55 का पहला। 56, यही समय है जब हम विदेशियों मतलब मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी। इसके बदले में उस पेशवा ने कहा था, राजा ने उस पेशवा से कहा था, आप एक योग्य सेनापति के पुत्र। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कौन से पेशवा से कही गई बात थी? ऑप्शन हैं आपके बालाजी विश्वनाथ, या बाजीराव फर्स्ट, या बालाजी बाजीराव, या इनमें से कोई नहीं। ये फेमस थे बाजीराव फर्स्ट। 56 का बी। 57, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? लड़ाकू पेशवा, ये काफ़ी फेमस पेशवा रहा है। इनके ऊपर बॉलीवुड ने तो मूवी बनाई है कि मस्तानी, आपने देखी होगी। उसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं बात करेंगे, बट अपने टॉपिक से नहीं भटकेंगे। ये कौन थे? बाजीराव फर्स्ट। पहले दिल्ली पर आक्रमण करने वाले भी पेशवा कौन थे? बाजीराव फर्स्ट। आगे 58, इनमें से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? ऑप्शंस ए बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव फर्स्ट, सी बालाजी बाजीराव, डी इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन थे आपके। सबसे खतरनाक कौन थे? बाजीराव फर्स्ट। पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया था। ये अभी बता ही रहे थे, एक्सप्लेन। ये थे आपके बाजीराव फर्स्ट। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? वो किसका समय था? ऑप्शंस बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव, या इनमें से कौन नहीं। ये थे आपके बालाजी बाजीराव। आगे चलते हैं हम लोग। तो भैया जिस किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे भैया इतना बार बार कहना पड़ रहा है। चलिए फिर आपकी मर्ज़ी, और क्या, हमारा काम तो निस्वार्थ सेवा है। आप कर लेंगे सब्सक्राइब तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा, अच्छा लगता है। नहीं करेंगे तो आपकी मर्ज़ी है। चलिए कुल मिला के आप पढ़िए और चीज़ों को समझिए। जब जॉब लग जाए तब याद कीजिए।
चलिए आगे चलते हैं। 61 पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोला संधि जो 1750 में हुई थी, क्या सत्य है, मतलब क्या हुआ था? यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वे सर्वा बन गया। या उपयुक्त में से सभी, टिक कीजिए कौन सा आंसर है। संगोला की संधि, तो संगोला की संधि ये सभी बातें हुई थी, तो उपयुक्त में से सभी। 61 का डी। आगे, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741-1751 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? वो कौन सा मराठा सरदार था? रघुजी भोंसले, रघुनाथ राव, मल्हार राव या इनमें से कोई नहीं? ये थे आपके रघुजी भोंसले। 62 का ए। आगे चलते हैं। 63 किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विजय किया? पंजाब को किस मराठा सरदार ने जीता था? ऑप्शंस रघुजी भोंसले, रघुनाथ राव, मल्हार राव या इनमें से कोई नहीं? ये थे आपके 1658-59 रघुनाथ राव। 63 का बी। 64 किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा दी थी? वो कौन थे भैया जिसने दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा दी थी? ऑप्शंस आपके सदाशिव राय भाऊ, रघुनाथ राव, मल्हार राव या इनमें से कोई नहीं? भैया चांदी निकलवा ली, इसे तो याद ही कर लो, ये थे आपके सदाशिव राव भाऊ। चांदी किसने निकलवाई? सदाशिव ने। याद हो गया, उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। हाँ, ये याद कीजिए जो जनवरी 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, उसमें बताया, जब आके बताया कि क्या उन्होंने, जो इसने ही बताया था, कवि के रूप में बताया था कि हमारे कितने सैनिक मर गए या कौन सा राजा मर गया है युद्ध में। 2 मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जब पानीपत का तृतीय युद्ध था, जो इंसान आया था राज दरबार में, उसने बताया था। तो ये कब? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से संबंधित। इसी में फिर वो जो आपके बाजीराव थे, इसमें ही कह सकते हैं हैत का गम खा गए, मतलब सह नहीं पाए थे हार। 65 का ए। 66 पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे। ऑप्शंस विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाऊ, विश्वास राव एवं मल्हार राव होलकर, सदाशिव राव भाऊ एवं मल्हार राव होलकर, डी इनमें से कोई नहीं? तो ये आपके थे सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव। 66 का ए। 67 किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों को अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। ये भाई किसने कहा? ऑप्शंस आपके जदुनाथ सरकार, बी ऑप्शन सरदेसाई, तीसरा काशीराज पंडित। भैया ये किसने कहा था? और टिक मारिए। 67 का ये कहा था आपके जदुनाथ सरकार। ये किसने कहा था? आपके जदुनाथ सरकार ने। 68 शिवाजी के बाद किसने गोरल्ला युद्ध का संचालन किया? गोरल्ला युद्ध में शिवाजी बहुत फेमस थे, इसीलिए उसे औरंगजेब क्या बोलता है? पहाड़ी चूहा या साहसी सैनिक। आफ्टर शिवाजी ये किसने किया था सबसे सही? बाजीराव फर्स्ट, सदाशिव राव भाऊ, बालाजी विश्वास या बालाजी विश्वनाथ? ये बालाजी बाजीराव, ये कहता बाजीराव फर्स्ट ने।
हाँ भैया वही मस्तानी वाले। 69, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है, मतलब दिमागी इंसान कौन था? नाना फडणवीस, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव या बालाजी विश्वनाथ? मैकियावेली भैया किसे कहते थे? ये नाना फडणवीस को। 69 का ए। 70, इन निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? पानीपत कौन थे? अभी तो ऑप्शन आया था, चलो पढ़ते हैं। दत्ताजी सिंधिया, विश्वास राव, मल्हार राव होलकर या फिर सदाशिव राव? ये सदाशिव राव। कौन कौन एक्सपायर हुए थे? विश्वास राव एवं सदाशिव राव, लेकिन इसमें जो मेन थे वो आपके सदाशिव राव भाऊ थे। 70 का सी। 71, पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात, मतलब वो गम में ख़त्म ही हो गए थे बालाजी बाजीराव जो थे, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं का क्रम, तो बालाजी बाजीराव के बाद कौन थे? माधव राव थे, नारायण राव थे, माधव राव नारायण राव, ठीक है, बाजीराव थर्ड सेकंड बाद में आए थे। तो इसका तो 1 2 3 4 यही हो जाएगा पहला वाला, 1 2 3 4। यहाँ तक हमारे हो गए 71 क्वेश्चंस। चलिए आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट पेज। भैया अभी तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना लास्ट में स्कोर ज़रूर बताएं। बात है वर्ष 1751 दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम सेकंड को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था, कौन था? ऑप्शन मेहदजी सिंधिया, नाना फडणवीस, मल्हार राव होलकर, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन आपके थे मेहदजी सिंधिया। 72 का ए। 72 का ए। 73, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? ऑप्शंस आपके माधवराव नारायण या माधव राव को या नारायण राव को या आपका रघुनाथ राव को? अंतिम पेशवा कहा जाता है आपके माधव राव को। 74, किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई, मतलब जो 12 सदस्यों के साथ, तो कौन वो था पेशवा जो अबोध था, मतलब बालक था? ऑप्शंस माधव राव नारायण या नारायण राव या रघुनाथ राव? ये थे आपके माधव राव नारायण। 75, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा, शासनकाल याद करने से पहले याद कर लीजिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की डेट क्या थी, क्योंकि वनडे एग्जाम्स में कई बार ये पूछा गया है। तो ये उस समय कौन था? ये माधव राव थे या नारायण राव थे या माधव राव नारायण या बाजीराव सेकंड? ये माधव राव नारायण थे उस समय 1775 के लगभग, ठीक है। 75, 76 चलते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा कौन था? नारायण राव, माधव राव नारायण, बाजीराव सेकंड या इनमें से कोई नहीं? ये थे आपके 76 में बाजीराव सेकंड, द्वितीय एवं तृतीय, याद रखना है। 77, ठीक है। 77, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा माधवराव, नारायण राव, माधवराव नारायण या फिर बाजीराव सेकंड? कौन था? बाजीराव सेकंड। इसने उस पर सहायक संधि पे साइन कर दिया था। आगे चलते हैं। 78, पुरंदर की संधि कब हुई थी? यह सूरत की संधि, बड़गांव की संधि कब हुई थी? ठीक, सूरत की संधि 1775 आपकी सही है। पुरंदर की संधि 1776 सही है। एक हुई थी 1765, किस में? वो जयसिंह के साथ। बड़गांव की संधि 1779 सही है। सालवाई की संधि 1782 सही है। ये तो चारों ही सही हैं, तो इसका 78 का पहला हो जाएगा। 79, देवगांव की संधि और सुरजनगंज, ये तो एक ही साल होती है, 1803 सही है। राजपुर घाट की संधि 1805 सही है, तो इसका 79 का पहला हो जाएगा। ए। 80, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-1818 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी। फिर उसमें नाना साहब को जब उन्होंने भेज दिया था बिठूर में, कौन सी थी? ऑप्शन पढ़ लो।
नागपुर की संधि, पूना की संधि, मंदसौर की संधि या कानपुर, क्योंकि कानपुर के पास ही है बिठूर आपका। मराठा सचिवालय कहलाता था, जो मराठा सचिवालय, जैसे किसी की संसद को कांग्रेस बोलते हैं, जैसे इजराइल नेसेट बोलते हैं, इसलिए मराठा सचिवालय को क्या बोलते थे? फाद, स्वराज, मुक्तई या इनमें से कोई नहीं, इसे बोलते थे फाद। 81 का ए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, का क्या परिणाम हुआ? पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव सेकंड को पेंशन याफ्ता। तृतीय सही बात बोल रहा है, कानपुर भेज दिया, ये सही है। आगे पढ़ देते हैं, फिर देखते हैं। बी, पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया, सही है, ये भी सही है। अन्य छोटे मराठा राज कंपनी का अधीन हो गए थे, सही है, ये सभी सही है। 83, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? वो कौन सा मराठा था जिसने सेना गठन यूरोपीय? महजी सिंधिया, रघुनाथ राव राघोवा या मल्हार राव होलकर या इनमें से कोई नहीं? ये थे आपके महजी सिंधिया, इन्होंने यूरोपीय ढंग से किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो जिसका MPPCS आने वाला है वो तो इसे ध्यान से देख ले, क्योंकि ये MPPCS में कई बार क्वेश्चन आया है। बड़ौदा के जो थे उन्हें क्या बोलते थे? इंदौर के थे उन्हें क्या बोलते थे? नागपुर के थे क्या बोला, उन्हें बोलते थे ग्वालियर। इंदौर का तो सबसे पहले याद होगा आपको अहिल्याबाई होलकर, इंदौर होलकर हो गया। ग्वालियर के सिंधिया, माधवराव सिंधिया। अब तो आपको 2 मिल गए, इस तरह से सभी हो जाएंगे। बड़ौदा के गायकवाड़ थे, नागपुर के भोंसले थे, तो 84 का पहला। किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? ये कौन थे अंग्रेज जिसने कहा था कि मराठों का युद्ध कुछ एक्सपेक्ट नहीं था, एकदम आकस्मिक हो गया है? ग्रांड डफ, MG रानाडे या फिर जदुनाथ सरकार या फिर आपके ऑन्द्रेविक? ये कहा था भैया आपके ग्रांट डफ ने। 85 का ए। 86, 1775-1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से क्या परिणाम था? ब्रिटिश जीत गए या मराठा युद्ध जीत गए, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई, या फिर इसमें हैदर अली को सख्त जुटाने में मदद मिली क्योंकि ब्रिटिश और मराठा आपसी युद्ध में लगे थे। इसमें 17 जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था उसमें संधि हो गई, तो इसमें किसी की भी जीत नहीं हुई, ये सी हो जाएगा, सी। आगे चलते हैं हम लोग। भैया जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि आने वाले सभी आपको वीडियो मिलते रहें। इसके बाद हम लोग RO की टेस्ट सीरीज़ लाने वाले हैं, और UPPCS के लिए जो दृष्टि की आने वाली वो भी टेस्ट सीरीज़ लाएंगे। RO के लिए आपका PCS मंत्रा या फिर दिल्ली में जो भी फेमस कोचिंग होगी आपका PCS मंत्रा है एक, उसका या GS वर्ड का भी काफ़ी अच्छा हमने सुना है यूपी के लिए, तो यूपी का वो लाएंगे, सुना क्या, वो तो है ही उसका। और विजन का UPPCS के लिए या UPSC के लिए कोई भी टेस्ट सीरीज आती है तो वो भी आपका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जाएगा। इवन जो भी टेस्ट सीरीज़ UPPCS RO UPSSC पैट इत्यादि के लिए आने वाली है वो सभी लाई जाएगी। आपको भी जो भी कोई टेस्ट सीरीज लेनी हो, इसका PDF चाहिए हो, तो आप इसके टेलीग्राम बॉक्स को ज्वाइन कर लीजिए, आप कमेंट कर दीजिए, आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। जब ज़्यादा लोग होंगे तो हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा, हमें भी नई नई टेस्ट सीरीज़ लाने में अच्छा लगेगा। चलिए, वरना फिर आपकी मर्ज़ी है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, हमें भी अच्छा मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, समय वेस्ट ना करते हुए। 87, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। उसे जालंधर के कुंठाग्रस्त राज्यपाल अदीना बेग खां ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। वह मुग़ल प्रशासन को चहार महल, गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट तथा पसरूर के राजस्व का भुगतान न करने के लिए दंडित करना चाहता था। वह दिल्ली की सीमाओं तक के पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को हड़प कर अपने राज्य में विलय करना चाहता था।
ये याद रखिए आपका, ये सब तैमूर शाह की वजह से हुआ था। तो इसका पहला 87 का पहला, 87 का आपका पहला, 88। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? जब ऑप्शंस आपके संभाजी, राजा राम, या फिर जीजाबाई या ताराबाई। ये ऑप्शंस था आपका ताराबाई। ताराबाई कौन थी? जिसने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड को राज्याभिषेक कर राजा बना दिया था। उस समय कौन थी औरंगजेब मृत्यु के समय? ताराबाई। तभी फिर वो साहू पे छूट के आता था और ताराबाई और उसके बीच युद्ध होता है। तो इसकी राजधानी फिर ये सतारा बन जाती है की। चलिए 89 हम लोग। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? ऑप्शन है 1625, 1671, 1626, 1675, 1627, 1661, 1627, 1674। इनका जन्म हुआ था 1627 सिवनेर दुर्ग जुन्नार पहाड़ियों के पास, और इनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 रायगढ़ में, जो कि किसने करवाया था? काशी के प्रसिद्ध पंडित गंगा भट्ट ने। तो ऑप्शन कौन सा है? डी सही, 89 का डी। अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए आगे 91। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच, जब शिवाजी की मृत्यु की किस किस की? संभाजी और शिवाजी की विधवा, संभाजी और बाजीराव, राजा राम और संभाजी, या इनमें से कोई नहीं। ये युद्ध हुआ था राजा राम और संभाजी के बीच में। 90 का सी। 91 अपना लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कब यूपी पीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन है। चलिए, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? 1802, 1818, 1858 या 1861? पेशवाई को आपका समाप्त किया गया था 1818 में। चलिए भैया, मुग़ल साम्राज्य का अपने क्वेश्चन पूरे हुए। अभी तक चैनल को जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या जो भी कोई भी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने पिन कर दिया है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपको XYZ जो भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जो भी नोट्स चाहिए, आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और आपको XYZ और जो भी मदद चाहिए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी एक पूरी टीम है। अब मैथ, जीएस, इंग्लिश, इवन जो भी क्वेश्चंस आप हमारे टेलीग्राम में हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को भैया ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि इस पर आने वाली सभी टेस्ट सीरीज़ हम आपको बता ही चुके हैं। RO यूपी पीसीएस, BPSC, MPPCS के लिए, जो MPPCS अब आने वाला उसके लिए, और RO के लिए तो बेहद ही इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ लाएंगे। जो दिल्ली में सबसे अच्छी होंगी वो आपके लिए लाई जाएंगी। फिर भी आपको जो भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।